हाय फ्रेंड्स, जय भारतवर्ष। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट सम मेडिकल एजुकेशन, a sector in which I have served more than 40 years. सारे जीवन मेडिकल एजुकेशन में, उसी में कैरियर, उसी में मेडिकल कॉलेज में सर्विस में ही गया है। प्रोफेशनल जीवन ऐसा कह सकते हैं। बट आई हैड जॉइंड एज ए टीचर इन मेडिकल कॉलेज, जूनियर लेक्चरर, ट्यूटर जिसको कहते हैं, in 1983, and already completed 42 years. उसे क्योंकि पुराना मेडिकल एजुकेशन ट्रेडिशनल हमारा था भारत में, उसको भी देखा है। अभी जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं अभी और रैपिड एक्सपांशन हो रहा है, वो भी देख रहे हैं। तो इसके लिए उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल पहले से हमारा जो मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन है, आयुर्वेद होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे कभी मौका मिलेगा तो। अभी जो मॉडर्न मेडिसिन का एजुकेशन है भारत में, जो एजुकेशन है उसकी बहुत वैल्यू है सारे विश्व में। उसका रीज़न है, तो जब MBBS हम कर रहे थे तब तक एक्सटेंसिव क्लिनिकल वर्क में कंपलसरी करना पड़ता था। डेली वार्ड में जाने का, 3-4 घंटे पेशेंट देखने का, हिस्ट्री लिखने की और उसको ट्रीटमेंट देना। डेली हमारी क्लिनिक चलाते थे साहब लोग, और दे वर रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग द स्टूडेंट्स। एंड उसकी वजह से, और ये OPD चलती थी सवेरे 9 बजे से। हमारे जो सीनियर लोग थे, डॉक्टर कुलकर्णी थे, डॉक्टर याज्ञनिक थे जामनगर में, तो सवेरे 9 बजे आ जाते थे, वो नाश्ता करके चालू करते थे। तो आते वक्त बीच में चाय पानी जाते थे 11 बजे के आसपास पीने कैंटीन में। पर 9 बजे से स्टार्ट करके शाम 4 बजे तक उनकी OPD चलती थी। इतने सीनियर लोग भी इतना एक्सटेंसिव क्लिनिकल वर्क करते थे, और हमारे वार्ड सब हाउसफुल रहते थे, हज़ारों पेशेंट देखते थे। जब आप मेडिकल पढ़ रहे हैं तो ड्यूरिंग MBBS ओनली यू हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। उसकी वजह से हमारा क्लिनिकल स्किल, इंडियन डॉक्टर्स का क्लिनिकल स्किल, क्लिनिकल नॉलेज, वो लेबोरेटरी पे डिपेंड करके नहीं, ये एक्सरे निकालो, सोनोग्राफी निकालो। अभी तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन का ज़माना आ गया है, CT स्कैन निकालो, MRI निकालो। तो उसके बगैर भी ट्रीटमेंट पहले चालू कर देते थे, फिर इन्वेस्टिगेशन जाते थे, क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड डायग्नोसिस बहुत एक्यूरेट होता था, क्योंकि वास्ट एक्सपीरियंस होता था, हज़ारों पेशेंट देखते थे। तो जो सारे विश्व में, जो अमेरिका में, सब जगह इंडियन डॉक्टर्स का जो प्रेस्टीज है, उसकी डिमांड है, उसका रीज़न है हमारा क्लिनिकल नॉलेज। जो हमारे डॉक्टर्स 1 साल 2 साल में जितने पेशेंट देखते थे, अमेरिका वगैरह में उसके 20 साल में भी इतने पेशेंट नहीं देखते थे। तो क्लिनिकल नॉलेज बहुत मजबूत था। उस बेस पे हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहा है, एंड उसका वैल्यू सारे विश्व में रहा है। फिर अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत बहुत सारा आगे मेडिकल फील्ड में, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एंड लॉट ऑफ रिसर्च हुआ। उसकी वजह से बहुत सारी सोनोग्राफी आ गया, MRI आ गया, एक्सरे आ गया। एक्सरे तो था ही पहले से। दूसरे न्यूअर टेक्निक, तो इकोकार्डियोग्राफी आ गया, सब बहुत सारे टेक्निक से वजह से तो डायग्नोसिस में थोड़ा मदद मिल जाती है, एक्यूरेट डायग्नोसिस में। बट वन डॉक्टर शुड नॉट डिपेंड सोलेली ऑन दी इन्वेस्टिगेशंस। तो ये ज़माना था। अभी अभी ये बहुत, सरकार बहुत रैपिडली, बहुत जल्द प्राइवेटाइजेशन कर रही है, और प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज बहुत सारे खुल रहे हैं। और
सरकार ने सब एडमिशन नीट यूजी नीट पीजी पे कर दिया है। पीजी में एडमिशन लेना है तो नीट पीजी के स्कोर के ऊपर है। और नीट पीजी जो है उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल का कोई मार्क ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल तो कोई सीखने वाला है नहीं। हमारे टाइम में लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स हमें सीखना पड़ता था, क्लिनिकल सीखना पड़ता था। अभी तो जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है फर्स्ट MBBS सेकंड MBBS से, वो नीट पीजी की तैयारी करने लगता है। सिर्फ बुक्स पढ़ना है और सब रेडीमेड आंसर्स पढ़ना है और उसी टाइप का तैयारी नीट की करनी है। उनको वो चिंता नहीं है कि मेडिकल नॉलेज सिर्फ MCQ से नहीं चलते हैं, उसमें टोटल नॉलेज चाहिए। पेन है तो पेन इन एब्डोमेन का 50 रीज़न है तो 50 सब टिप ऑफ टंग में होना चाहिए। उसके लिए बुक दे, जब पेशेंट आएगा तो भूल खोल के नहीं बैठेंगे, बराबर। तो ये बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल नॉलेज। उसका हमारे यहाँ बड़ा फॉल्ट है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेते ही नहीं है। इसे कहते हैं कि बायस होता है, उसकी वजह से कोई प्रैक्टिकल पढ़ता ही नहीं है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है मेडिकल एजुकेशन में। तो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज कंपलसरी सीखना पास होने के लिए बराबर है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में होता है, बट पीजी में नीट में नहीं है, इसलिए वो बहुत ध्यान नहीं देते, खुद करते नहीं है। मेडिकल साइंस ऐसा है 90% जब तक खुद आप नहीं करोगे यू विल नेवर लर्न। कितना भी पढ़ लो, कितना भी होशियार हो जाओ, रियली आप तो पेशेंट को ट्रीट करना, उसको डायग्नोज करना, उसे क्या क्या इंजेक्शन देना है, क्या क्या दवाइयाँ देनी है, क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कौन सी प्रोसीजर करनी ज़रूरी है, कौन सी नहीं करनी है, इन्वेस्टिगेशन कितनी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। इन्वेस्टिगेशन तो हज़ारों है, सबको थोड़े कर पाएंगे, कितना करना है, कौन सी ज़रूरी है, इंडिकेटेड है कि नहीं है, वो सब जानने के लिए आपको खुद को काम करना पड़ेगा। जो अनलकीली अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ रैपिडली डिक्रीजिंग इन गवर्नमेंट ऑल्सो एंड स्पेशली इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। बिकॉज क्या है, सरकार के रूल्स बहुत रिलैक्स हो गए हैं। पहले फर्स्ट MBBS जब स्टार्ट करना है तब इंस्पेक्शन होता है, NMC का असेसमेंट होता है, फिजिकली डॉक्टर आके देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, क्या है। एक बार मंजूरी मिल गई फिर टाटा राम राम। फिर जब फाइनल MBBS तक कोई इंस्पेक्शन नहीं है, ऑनलाइन सबमिट कर दो कि ये हमारे पास है और मंजूरी हो गया पूरा। तो ये उससे मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ही गिर गया है, ट्रिमेंडसली गिर गया है। इसमें ऐसे डॉक्टर बनाना, ये भी हमें गिल्ट कॉम्प्लेक्स होता है कि ऐसे डॉक्टर प्रोड्यूस करेंगे जिसको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज ही नहीं है। ये एक बड़ा फॉल्ट है सरकार की ओर से। सरकार को ये सब सुधारना, नीट पीजी में प्रैक्टिकल रखना ज़रूरी है, क्योंकि 90% मेडिकल साइंस प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल ज़रूरी है, 50% प्रैक्टिकल तो रखो, उसका मार्क कंसिडर करो। तो ये आपको डाउट है कि भाई बायस होता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, आप क्वेश्चन क्या पूछा, क्या जवाब दिया स्टूडेंट ने, तो उसके ऊपर पता चलेगा। अब लेते ही है, ओरल एग्ज़ाम लेते हैं ना, UPSC में नहीं लेते हैं, तो उसमें क्यों भरोसा करते हैं आप। तो ये एक बहुत ही लेक्यूनी हमारी यहाँ आ गई है। दूसरे अपने जो सरकार के रूल्स भी ऐसे इनप्रैक्टिकल, क्योंकि भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को परमिशन चाहिए तो उसकी बेड ऑक्यूपेंसी 80% चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगी, इतने पेशेंट आने पॉसिबल नहीं है। दूसरा फीस भी कोई उसका ऑडिट नहीं है। जब मैं जानता नहीं हूँ बट करप्शन हो सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है इतने। क्योंकि सुना है पीजी में कि रेडियोलॉजी सीट में, मेडिसिन सीट में 11 करोड़ लेते हैं, 9 करोड़ लेते हैं, हम सुनते हैं। तो ऐसा क्यों है? सरकार, एडमिशन मस्ट बी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, 100% कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होना चाहिए भारत में, ज़रूरी है। और फीस भी एग्जॉर्बिटेंट क्यों, मेडिसिन में क्यों ज़्यादा फी तो जब मेरिट पे मिले, फी तो उसकी जो होनी चाहिए मिनिमम खर्च होता है, उसको ऑडिट करो कितना खर्च होता है, उसी वजह से होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रॉफिटियरिंग का बिजनेस नहीं है मेडिकल कॉलेज खोलना हो। तो ऐसी मेडिकल कॉलेजेस है जो पीजी में, सिर्फ पीजी में 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ कमाते हैं हर साल, बराबर। तो सरकार कहाँ से हो रही है? तो जो एस्टाब्लिश कॉलेज है उसकी बात करता हूँ।
जो नई है उसको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, बट उसका ऑडिट तो करिए कितना खर्चा होता है, वो सब रूल ऑब्जर्व होता है कि नहीं, पूरा पेमेंट सबको मिलता है, पूरा टाइम रहता है कि नहीं डॉक्टर्स। तो ये वो बहुत ज़रूरी है टू रेगुलेट दी मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि हमारा स्तर बहुत गिर रहा है। अभी यूएसए में 159 मेडिकल कॉलेज है, 33 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है। उसकी वजह से हमारा अभी सफिशेंट हो गया है, यूएसए स्टैंडर्ड जितना कॉलेज हो गया है। बहुत कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, अभी उसकी क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत है, और सिस्टम में से भ्रष्टाचार दूर करके उसको एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट बना के, ये जितना पेशेंट आता है, पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, और उसको जो पीएमजेवाई योजना सब है जो अभी सरकार ने बहुत स्टिक कर दिया गुजरात में, ऐसा है, उससे पेशेंट, गरीब पेशेंट को नुकसान होगा। एटलीस्ट मेडिकल कॉलेजेस में और ऐसी अच्छी इंस्टीट्यूट में उसको अलाउ करिए, प्रोसीजर ईजी करिए, और जो एक एक गलती करता है तो सबको पनिशमेंट मत करिए। तो ये उसके लिए बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं, ये बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अभी बढ़ता हूँ, आगे बात करेंगे। दिस इज पार्ट 1, तो मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारतवर्ष।